किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है। बिना बुनियाद के इमारत बन नहीं सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि हमें पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो हमें बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज ढूंढना होगा। हेलो साथियों, कैलाश सिसोदिया का प्यार भरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज भारत के संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, विश्व रत्न, कलम के बादशाह, सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखने की अमूल्य बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। बाबा साहब से सीखने की जो पहली बात है वह यह है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहब अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरते हुए उन्होंने शिक्षा में वो मुकाम पाया है जो आज तक किसी ने नहीं पाया। बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा सशक्त हथियार है। बिना शिक्षा के समाज में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो हमें बाबा साहब से ये सीख लेना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और जो पढ़ते हैं और सीखते हैं उसे जीवन में प्रयोग करते चले जाएं। आप कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो धड़ेगा। हमारे पैर में जूता हो या न हो, लेकिन हाथों में किताब जरूर होना चाहिए। बाबा साहब से सीखने वाली दूसरी बात है संविधान और कानून का सम्मान। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, और जब संविधान बनाया तो उन्होंने कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उन्होंने प्रयास किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले। इसके लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किया। तो हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, और हमारे हक, अधिकार और कर्तव्य के बारे में हमें समझ होना चाहिए। संविधान का सम्मान करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए और संवर्धन करना चाहिए। हर घर में संविधान एक पवित्र ग्रंथ की तरह होना चाहिए और भारतीय संविधान का अध्ययन करना चाहिए, भारतीय संविधान को समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान में हर एक उस समस्या का समाधान हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में दिए हैं। बाबा साहब से सीखने की तीसरी नंबर की बात है स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता। व्यक्ति को अपनी पहचान
और स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। बाबा साहब से सीखने की चौथी बात है, मेहनत और संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्षों में गुजरा है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में अपनी लगन अथवा कठोर परिश्रम और संघर्ष से हर उस समस्या का सामना किया है, हर कठिनाइयों का सामना किया है और उनमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। तो हमें भी सीख लेना चाहिए बाबा साहब से कि हमें मेहनत और संघर्ष से हमें हर समस्या का मुकाबला करना चाहिए। बाबा साहब से सीखने की पांचवी बात है, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। बाबा साहब ने महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के ऊपर पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है। महिलाओं के लिए वो लड़ते रहे और उन्होंने संविधान में समान अधिकार दिए हैं। तो हमें भी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और उनको समानता का अधिकार देना चाहिए। बाबा साहब सीखने की छठी बात है, समाज सुधार और संगठित रहना। बाबा साहब ने समाज को संगठित रहने के लिए उन्होंने मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष, मिलजुल कर संघर्ष करने से ही उस काम में सफलता प्राप्त होती है। तो हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और मिलकर संघर्ष करना है। बाबा साहब से सीखने की सातवीं बात है, सिर्फ अपना ही नहीं सोचे। बाबा साहब ने अपना सारा जीवन अपने बहुजन भाइयों के उद्धार में लगाया। यदि वो चाहते तो आज बहुत अच्छी जगह पर होते, लेकिन उन्होंने अपना हित त्याग करके समष्टि के हित को अपनाया और दीन दुखियों, गुलामों, अछूतों का उद्धार किया। तो आपसे हमें सीख लेना चाहिए कि सिर्फ अपने लिए ही नहीं जिए और लोगों के लिए भी हमें त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। बाबा साहब से सीखने की आठवीं बात है, जीवन लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन महान होना चाहिए। क्योंकि लंबे जीवन से जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होती, हम किसी का भला नहीं कर सकते। लेकिन यदि जीवन महान होगा तो आप लाखों लोगों का भला कर सकते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का आप कल्याण कर सकते हैं। तो जीवन महानता से भरा होना चाहिए। बाबा साहब से अगली जो सीखने की बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन
में उद्देश्य होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं है। तो जीवन में एक पर्पज लीजिए, उस पर्पज को जान से उसको जिए और उस पर्पज को पूरा करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगन से लगाएं। तो ये बाबा साहब से मैं सीखने की कुछ अमूल्य बातें थी। वैसे बाबा साहब का पूरा जीवन से हम सीख लेते हैं और हमारे महापुरुषों से लेना भी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं बाबा साहब की इन अमूल्य बातों से यदि हम जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होगा, जीवन महकने लगेगा, जीवन का श्रृंगार हो जाएगा। जय भीम।